નમસ્કાર મિત્રો, હું છું चिराग उपाध्याय। आप सर्वेनु हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं चिराग उपाध्याय, आप सबका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जब भी मैं एक किताब का नाम लेता हूं, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, यानी कि एक सन्यासी जिन्होंने अपनी फरारी बेच दी, जब मैं इस किताब का नाम लेता हूं, इसको याद करता हूं, रॉबिन शर्मा की इस बेहतरीन किताब को, तो उस किताब को याद करते वक्त मेरे दिमाग में जो एक पर्सनैलिटी आती है, जो एक छवि आती है, जो कि एक सन्यासी भी है और एक मिलियनर भी है, और इन दोनों के बीच में आत्मा से महात्मा का एक यात्रा करने वाला एक बेहद पावरफुल पर्सनैलिटी भी हमारे बीच में है। अगर ऐसा मैं अगर सपने में अगर कोई ख्याल करूं तो एक ही नाम मेरे मन में आता है, और वो नाम है मेरे वन ऑफ द मेंटर, वन ऑफ द कोच, वन ऑफ द गुरु, और वो है मिस्टर प्रकाश वर्मोरा सर। तो मैं यहाँ पर प्रकाश वर्मोरा सर को वेलकम करता हूँ। प्लीज प्रकाश वर्मोरा सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारी इस बेहतरीन से शो के अंदर, जिसका नाम है द मिलियनर मंत्रा। माय डियर फ्रेंड्स, सर का मैं परिचय यहाँ पर देना चाहूंगा। तो सर FIA यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रमुख है, प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा सर वर्मोरा ग्रुप, जो लीजेंडरी वर्मोरा ग्रुप आज बहुत सारे कंट्री में अपने एक नाम, अपने एक छाप छोड़ चुका है, ऐसे ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं, और अपने एक नोबल कॉज के कारण, एक ऐसे ऐसे कारण के कारण कि जो लोगों के लिए कुछ बड़ा कर सके, ऐसे विचार के साथ में उन्होंने अपने उस चेयरमैन पद को त्याग दिया है, और फाइनली बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ को चेंज करने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। अगर मैं कुछ आंकड़े के आधार पर बताऊं कि वो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है बहुत सिंपल लेकिन बहुत बड़ी पर्सनैलिटी। एक आंकड़े के आधार पर अगर बताऊं तो FIA यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अंदर 200 से ज्यादा GIDC आती है दोस्तों, 200 प्लस GIDC, और ये 200 प्लस GIDC में मिला के टोटल अगर मैं गिनूं तो 2 लाख से भी ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत बड़ा परिवार है, उसको मैनेज करते हैं एज ए प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर प्रकाश वर्मोरा सर, जो आज हमारे साथ में है। तो प्रकाश सर, मैं सबसे पहले आपको तहे दिल से हार्दिक हार्दिक वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम के अंदर। आप 2 शब्द अपने बारे में, अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताइए सर। थैंक यू चिराग भाई। जी सर। तो मेरी यात्रा, एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो रिसोर्स को, बहुत लोअर रिसोर्स को हायर रिसोर्स में कन्वर्ट करता है, वो एंटरप्रेन्योर है। और एंटरप्रेन्योर अभी वर्ल्ड जितना बेटर हो रहा है ना, उसके पीछे अगर किसी का योगदान है तो वो एंटरप्रेन्योर का ज्यादा है। सोशल इम्पैक्ट जो कोई ज्यादा लाता है ना, तो एंटरप्रेन्योर लाता है। चाहे गूगल हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे जूम हो, चाहे मोबाइल हो, ये एंटरप्रेन्योर ने वर्ल्ड को बेटर किया है। राइट सर। हाँ, ये मेरी यात्रा। तो सर मैं यहीं से इसी यात्रा में आगे बढ़ना चाहूंगा। सर आपने एज ए एंटरप्रेन्योर एक जिंदगी को जिया है। आजकल के यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करते हैं, लेकिन आपने उस शब्द को जिया है जिंदगी में, है ना। और मैंने आपके कुछ 2-3 कुछ इंटरव्यू देखे थे, मैं जहां पे आपने बोला था मानना, मानना और जीना, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, जानना, मानना और जीना। तो आपने ये यात्रा को जिया हुआ है, तो आपके दृष्टिकोण से सर एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होना चाहिए? कौन होता है एक सच्चा एंटरप्रेन्योर सर? सच्चा एंटरप्रेन्योर जो कोई भी रिसोर्स हो, उस रिसोर्स को मैक्सिमाइज करे, एग्रीगेट इंटीग्रेट करके सर्जन करे, वो एंटरप्रेन्योर है। और एंटरप्रेन्योर में जो बिजनेसमैन होता है, वो जो वेल्थ क्रिएट करे खुद के लिए, ग्रुप के लिए, इंक्लूजन में ले, वो बिजनेसमैन है। बहुत बढ़िया सर। हाँ सर ये सच में, मतलब ये मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, माय डियर फ्रेंड्स, की एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच का बहुत ही बारीक फर्क यहाँ पे सर ने बताया। एक एंटरप्रेन्योर अपने रिसोर्स को बड़ा करके कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, और बिजनेसमैन का काम होता है वेल्थ क्रिएशन का, जिससे कि वो GDP के अंदर अपना योगदान दे सके। बहुत ही बढ़िया सर बात आपने बताई। तो सर एज ए एंटरप्रेन्योर मैं जानना चाहूंगा कि आपकी यात्रा कैसी रही। 20 साल का अगर प्रकाश वर्मोरा हो, अगर 20 साल का, आज से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं, 20 साल के प्रकाश वर्मोरा, तो आप कहां पर थे, क्या थी आपकी सोच, और कौन सा ऐसा बदलाव आया कि वो 20 साल के प्रकाश वर्मोरा आज विश्व भर के अंदर अपनी एक छवि उत्पन्न कर चुके हैं सर? यस सर। तो ये एंटरप्रेन्योर होता है ना, एक वो जर्नी होती है, बिजनेसमैन की एक जर्नी होती है, मनुष्य की एक जर्नी होती है। तो 20 साल में मैं
धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा। तो मैं इसको आसान भाषा में बताऊं तो एक छोटा बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन में फर्क क्या होता है। मैं 20 साल पहले मेरी बात करूं ना, तो मुझे मेरे सराउंडिंग में जितने लोग थे ना, उसके साथ में मैं काम करता था। राइट। तो एक इसको और कनेक्ट करूं तो जो आदमी चल सकता है ना, उसको अगर 50 घंटे की ट्रेनिंग दी जाए ना, तो उस आदमी में साइकिल चलाने की क्षमता आ जाती है। राइट। तो चलता है वो आदमी साइकिल चला सकता है। साइकिल वाले को अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो वो बाइक चला सकता है। राइट। बाइक वाले को ट्रेनिंग दिया जाए तो गाड़ी चला सकता है। और गाड़ी वाले, आज मेरे दर्शक मित्रों बहुत है यहाँ पे, आज हमें प्लेन नहीं आता। क्यों नहीं आता है? हमारे और प्लेन पायलट के बीच में 50 घंटे की ट्रेनिंग बाकी है। तो जो वाह, गौतम भाई अमेजिंग। अदानी हो, जो बड़े बिजनेसमैन हो, और छोटे में फर्क इतना रहता है कि बड़े को उस लेवल की ट्रेनिंग मिली है, छोटे को वो ट्रेनिंग मिली नहीं है, इसलिए वो छोटा काम करता है। 5 करोड़ के बिजनेसमैन को अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो 500 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का, 5 लाख करोड़ का साम्राज्य बना सकता है। राइट। तो ये मेरा 20 साल की यात्रा में मैं ग्रेजुअली आजू बाजू के लोगों से सीखा। अभी मैं नए यंगस्टरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड अभी रिसोर्स में ओपन पड़ा हुआ है। तो ये कंपनी है, उसमें आप कितने लोगों को जोड़ पाते हो। राइट। अगर सब लोगों को आप जोड़ दो टुवर्ड्स द डायरेक्शन, तो वर्ल्ड में ना रुपये की कमी है, ना टैलेंट की कमी है, ना मार्केट की कमी है, ना वेंडर की कमी है। ये सबसे बड़ी पार्ट होता है इंटीग्रिटी। अगर आपकी इंटीग्रिटी हो, आपकी विलिंग हो, तो कैपेबिलिटी वाले लोग आजू बाजू में बहुत होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। राइट। तो 20 साल में मैंने इंटीग्रिटी से धंधा शुरू किया, कैपेबिलिटी वाले लोग जुड़ते गए। पहले अपने रिश्तेदार मित्र को भागीदार बनाया, धीरे धीरे बाहर के लोगों को जोड़ा। अभी मैं ग्लोबल के साथ एक्सेस वर्मोरा ग्रुप है, वो वर्ल्ड के बड़े ग्रुपों के साथ जुड़ रहा है। यस, यस। वो 2-3-4 महीने में उसका एक न्यूज आएगा। यस। तो बड़े के साथ जुड़ गए तो बहुत बड़े हो गए, इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ गए। तो राइट। ये कोई यात्रा होती है, कोई 10-15-20 साल में बड़े लोगों के साथ जुड़ जाता है, कोई 40 साल में जुड़ता है, कोई माइक्रो होता है, माइक्रो स्मॉल में आके रुक जाता है। तो ये मतलब हर कोई इतना। माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज होके एक्स्ट्रा लार्ज हो सकता है। राइट। नोइंगली अननोइंगली भारत से जो एमएनसी बननी चाहिए वो कहीं नहीं बनी है। तो वर्मोरा एक रूरल एरिया से बन के आगे के टाइम पे वो एमएनसी दिखेगी 3-4-5 साल में। तो यस। ये हर कोई बन सकता है, और नोइंगली भारत की कंपनियां भारत में ही रहती है, वर्ल्ड में नहीं जाती। तो वर्मोरा एक अपवाद रूप, वर्मोरा एक नया बेंचमार्क सेट करेगा एज ए प्रकाश वर्मोरा। मैं अभी इस मिशन में आगे निकल चुका हूँ कि भारत से, गुजरात से एमएनसी क्यों नहीं। आज राइट। कोरियन की कंपनी पूरी पृथ्वी में छा गई, जापान की कंपनी पूरी पृथ्वी में छा गई, तो भारतीय कंपनियों, गुजरात की कंपनियों क्यों नहीं छा रही। तो उसका जो मैं तैयारी कर रहा हूँ और सब लोगों को जोड़ के इस तरह का काम कर रहा हूँ। तो यस सर। मैं, तो मेरा जीवन मैंने एंटरप्रेन्योर को बड़ा करने के लिए समर्पित कर दिया है। राइट। ये इस बात से तो सर मैं खुद भी दिल से एग्री करूंगा, बिकॉज मुझे मुझे वो क्षण मालूम है कि जब मैं भी एक छोटे लेवल पे था, 2000 लगभग में 14-15 में आपको मिला था। मेरा विजन बहुत छोटा था, मैं एक ट्रेनर के रूप में आपके पास मिलने के लिए आया था, और मैं सोच रहा था कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर अपनी आइडेंटिटी बनाऊं, और आपने मुझे गाइडेंस दिया था कि मनी के ऊपर आप अपना आइडेंटिटी बनाना स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको सवाल पूछा था, बोले सर मेरे पास ही पैसे नहीं है तो मैं मनी के ऊपर अपना कैसा स्पीच बना सकता हूँ, और आपने बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया था। बोले बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स लोग, मुकेश अंबानी जैसे लोग कभी ट्रेनिंग देने के लिए उतरने वाले नहीं है। तो एज अ ट्रेनर आपका काम है मैसेंजर का, और वही बस एक आइडेंटिटी मेरे दिमाग में आ गई कि मैं बनूंगा एक अच्छा मैसेंजर, अच्छे लोगों से एक नॉलेज लेकर आऊंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा जिसको उसकी जरूरत है। वही मैंने काम किया। तो मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकली मेरा अनुभव है कि आपने किस तरीके से अपनी जिंदगी को समर्पित किया है। आपकी बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ाऊं तो, जैसा कि दर्शक मित्रों हमारे सर ने कहा कि एनवायरमेंट, 20 साल में उनको जो एनवायरमेंट मिला ना, वो एनवायरमेंट में उन्होंने लगातार ट्रेनिंग लिया है, लगातार ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग से क्या हुआ उनकी जिंदगी में? ट्रेनिंग से उनकी जिंदगी में उनका नॉलेज बढ़ा और उनके रिसोर्सेज उनकी आंखों के सामने आने लगे। ज्यादातर लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स, बोले सर मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास प्रॉब्लम्स है। तो उसका जवाब आज सर ने यहाँ पे अपनी 20 साल की जर्नी में बहुत सिंपल वर्ड में दिया कि अगर आप ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे, आप ऐसे एनवायरनमेंट का हिस्सा बनना शुरू कर देंगे जो एनवायरनमेंट आपकी सोच को बदल सकता है, तो आपके अपने आसपास में ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज आपको दिख ही जाएंगे, और रिसोर्स दिखे
तो ऑटोमेटिकली सफलता की यात्रा आपको ऑटोमेटिक आगे बढ़ने ही वाली है। सर मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर जो नए यंगस्टर्स हैं जो आज स्टार्टअप तो कर देते हैं, उनके लिए स्टार्टअप करना, वो ख्याल लाना, वो विचार लाना बड़ा आसान है, क्योंकि आजकल सब जगह स्टार्टअप की बातें हो रही है ना। हमने आजकल भी हमारे एक अहमदाबाद से एक प्रफुल्ल भिल्लोर है जो MBA चाय वाला निकला है, बहुत ही यंग एज में उन्होंने स्टार्टअप किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जब यंगस्टर स्टार्टअप करते हैं तो और यंगस्टर्स को इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है सर, आसपास में एनवायरनमेंट जो आपने बात की और जो रिसोर्स की बात की, वो लोग नहीं ढूंढ पाते किसी वजह से, कोई ना कोई वजह से। तो जहां तक मैं जानता हूं कि FIA भी बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम चलाता है और आप भी बहुत सारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन सभी के आधार पे आप कौन सी ऐसी 2 या 4 बातें बताना चाहेंगे जिससे अगर कोई एंटरप्रेन्योर जुड़े तो डेफिनेटली वो अपने आप को बेहतर लेवल पर ला सकता है? क्या उन्हें करना चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर? अगर उनको स्टार्टअप करना है तो क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? कौन से एनवायरनमेंट का हिस्सा बनना चाहिए? यस सर। जिसको स्टार्टअप करना है या नया बिजनेस शुरू करना है, उसको जो बिजनेस में सफल हुए हैं, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसका एक अनुभव है, वैसे लोगों को अपने बोर्ड में एज ए एडवाइजर या ऐसे डायरेक्टर इन्वॉल्व करना है, उसकी रैंक का। राइट। तो अकेला आदमी काम करेगा तो रिस्क बढ़ जाता है। मैं प्रैक्टिकल वे में बताऊं कि मोरबी में सिरामिक का, भारत का 92% सिरामिक मोरबी में बनता है। राइट। वहां पे क्यों आसान हुआ कि मोरबी ने अकेले आदमी ने नहीं किया, 5-7 लोगों ने मिल के काम किया। तो 7 लोगों ने मिल के काम किया तो उसका रिस्क घट जाता है और उसका एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो एक अकेले नहीं करना है, लोगों को जोड़ के करना है। अच्छा, टीम बना कितने के भी आगे लोगों को बढ़ना आप जोड़ के करोगे, उसके आगे फिर ऊपर की यात्रा के लिए ऊपर के लोगों को मिलना है, उसका इन्वॉल्वमेंट लेना है। है। तो राइट। बैंक भी आपका पार्टनर हो सकती है। सभी लोगों को आपको जोड़ना है, नॉलेजेबल को जोड़ना है, पैसे वाले को जोड़ना है। तो वो डायरेक्शन पे आपको सब लोगों को जोड़ेंगे तो आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। और एंटरप्रेन्योर कौन है जो लोअर रिसोर्स को हायर रिसोर्स में, तो दुनिया में 6%, 7%, 8% पे पैसा मिल जाता है। उस पैसा को वहां पे लगाना है जहां पे 15%, 20%, 25%, 30%, 40% हो रहा है। तो ये राइट। बिजनेस पहले ये माइंड में लाना है कि इस दुनिया में सबसे कुछ आसान है तो बिजनेस है। और बिजनेस में 2-3-4 चीजें ध्यान रखनी है। एक, बिजनेस में ईगो नहीं करना है। ओके। अगर आप ईगो करोगे तो आप अगर ईगो करोगे तो आपको कोई सलाह नहीं दे। अगर आप ओपन हो तो पूरा वर्ल्ड आपके लिए ओपन पड़ा हुआ है। और राइट। आजकल तो ये यूट्यूब पे, ये हर जगह पे आपको गाइडेंस, ट्रेनिंग जो भी चाहिए वो हर जगह पे मिलता है। तो आपकी प्रबल इच्छा शक्ति है और मुझे ये करना है, तो उसके रिलेटेड आपको प्रयास करोगे तो आपको जो चाहिए ना वो वर्ल्ड में पड़ा है। राइट। मैं मतलब रिसोर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हाँ, हमें अरे वहां लोग, तक पहुंचना पड़ेगा। हाँ, राइट सर। जो हमें सफल हुए पहुंचना हैं पड़ेगा। कोई भी, उसको आप बोलो कि मुझे आपसे सीखना ये सब है, तो वो कुछ ना कुछ टाइम ये सब लोगों के लिए निकालता है। पर उसके लिए जाने के लिए उसकी बर्निंग डिजाइन होनी चाहिए। आज मैं ओके। होता हूँ तो मेरे पास एस्टल पाइप हो, बड़े बड़े जिसने सक्सेस किया सब लोग एक्सेस है मेरे पास। और कोई बच्चा है जिसकी हार्डकोर विलिंग हो, मुझे एनी हाउ एनी कुछ करना है, मेरा संपर्क करे तो मैं ऐसे ऐसे लोगों के इकोसिस्टम में उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। पर वो लोग की क्या डिमांड होती है कि जो काम करने वाला है उसकी इच्छा शक्ति क्या है, प्रबल इच्छा शक्ति है, ये कोई भी कुछ चीज हुआ है उसके पीछे की इच्छा शक्ति का ही मायने रखता है। तो एक बिजनेसमैन की इच्छा शक्ति हो तो बाकी सब कुछ हो तो जाता है। मेरा अगले सवाल का जवाब ऑलरेडी सर आपने इसी बात में दे दिया कि कौन सी हाँ, वो टॉप 3 क्वालिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में जिसके कारण वो सफल हो सकता है, कौन सी ऐसी 3 क्वालिटी? तो ऑलरेडी वो आपने बता दिया। सबसे पहले तो बर्निंग डिजायर होना चाहिए, ईगो लेस पर्सनैलिटी बनना चाहिए, और अल्टीमेटली उसे कोई ना कोई बड़ा विजन के साथ में अगर आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसको रिसोर्स मिल ही जाएंगे, है ना। मैं एक अच्छा दो अच्छा, पॉइंट। उसमें मैं एक ऐड करूं, जी सर। जी इसके सर। पीछे की भावना, इंटेंशन। वाओ। इंटेंट। मुझे नहीं अकेले को आगे जाना, मुझे सबको आगे लेके जाना है। राइट। एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। इंडिविजुअल और लीडर में फर्क क्या होता है? इंडिविजुअल ये सोचता है कि मुझे मिले, और लीडर राइट। बोलता है मेरी टीम को मिले। तो जो टीम के लिए सोचेगा ना वो लीडर है। तो ये लीडर और लीडरशिप
100 लोगों, 1000 लोग, लाख लोग, करोड़ लोग, आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना शक्ति आपको मिलेगी। आप बोलोगे मुझे आगे बढ़ना है, कोई आपके साथ नहीं जुड़ेगा। आप बोलेगे मुझे सबको आगे बढ़ाना है, और तो लोग आपको उठाएंगे। ये पतला भेद है 100%। भारत में। बहुत बड़ी हाँ। बात सर आपने कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। मुझे आगे बढ़ना, अगर ये सोच है अगर आपकी, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे सबको आगे बढ़ाना है, अगर ये सोच है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तभी संभव बनता है, तभी आप एक्चुअली में असली लीडर बन पाते हैं। तो बिल्कुल सही बात सर आपने बताई है कि हमें एक्चुअली में अपने आप को नहीं देखना है, लोगों को देखना है। हमारे साथ बहुत सारे डायरेक्ट सेलर भी जुड़े हुए हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां से रोजगार की समस्या क्रिएट हो सकती है। तो मेरी ऑडियंस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो नेटवर्क मार्केटिंग से भी जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों को भी आपको अगर यही मैसेज देना हो तो यही मैसेज है कि उनके अंदर भी डाउनलाइन में जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उन सबका विकास पहले सोचिए। अगर अपना चेक बने, मेरा चेक बने, मेरा चेक बने, ऐसा सोचेगा तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है कि नीचे वाला छोड़ के चला जाएगा। सो उनके चेक के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। मैं कुछ बातें यहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मतलब जो फैमिली से, उससे मैं कुछ पूछना चाहूंगा सर। आपने कौन सी उम्र में वर्मोरा की जिम्मेदारी संभालना शुरू किया? कौन सी उम्र थी आपकी? तब आपकी जेब में कितने पैसे थे? और वहां से जो आपने जिम्मेदारी संभाली, उसके बीच में आपके परिवार का, फैमिली का क्या रोल रहा, जिससे कि आपका सच में ग्रोथ हो सका? यस सर। मेरा एक वर्मोरा जॉइंट फैमिली है। राइट। वर्मोरा की तरक्की हुई उसके पीछे का कि सबको साथ लेने की क्षमता जॉइंट फैमिली में होती है। राइट। तो मेरे फादर, वो 3 भाई थे, उसके हम 7 बेटे थे। तो मैं परिवार का 7 बेटों में सबसे बड़ा बेटा मैं था, और मेरे पिताजी उसके 3 भाई में बड़े थे। तो एक जॉइंट फैमिली में जो बड़ा होता है वो ग्रुप चेयरमैन होता है। राइट। काम सब लोग करते हैं, पर बड़े को एक बाय डिफॉल्ट एक रिस्पेक्ट मिलता है। राइट। तो लायकात तो मेरी नहीं है, पर बड़ा था तो सबका प्रेम ये सब था। और वर्मोरा की जो शुरुआत हुई थी वो 15 लाख रुपए खुद का इन्वेस्टमेंट से 93 में किया था। मेरा ये सिरामिक का, उसके पहले भी अपना छोटा मोटा गांव में बिजनेस था, पर वो एक लिमिट का था। और जिस दिन बिजनेस शुरू किया था उस दिन नहीं पता था कि वर्मोरा मोरबी की नंबर 1 कंपनी बनेगी। भारत का नंबर 1 क्लस्टर 92% मोरबी करता है, और मोरबी का नंबर 1 वर्मोरा बनेगा, और वर्मोरा इतने लोगों को इंस्पिरेशन देगा, उस दिन उतना नहीं पता था। और अपनी एक ही भावना थी, तो 15 लाख से शुरू किया और फिर उसको बढ़ाते गए, और ये क्लस्टर बना। उसमें वर्मोरा ने, मेरे पिताजी की बहुत भावना अच्छी रही कि उसने उसके रिश्तेदार, मेरे फुआ, मेरे जीजाजी, वो सभी लोगों को सिरामिक के धंधे में लाए, दूर के रिश्तेदार। तो सभी लोगों को सिखाया, कुछ को वर्मोरा में पार्टनर बनाया, किसी और को कहीं और जगह पे बनाया। तो एक इंक्लूजन वाली यात्रा मिल के पूरा मोरबी का एक क्लस्टर बना। और हम वर्मोरा में जो जो कुछ हम लाते थे वो सबको हम सिखाते थे, तो सबको सिखाया, इसलिए मोरबी क्लस्टर बना। पूरा ये मोरबी 15 लाख क्लस्टर से यात्रा शुरू किया। और दूसरा ये एक होता है राइजिंग इंडस्ट्रीज आपके हाथ में आ गई। तो टाइल्स है ना, वो भारत का 92 93 के बाद आज तक का ग्रोइंग स्टेज रहा बिल्डिंग मटेरियल में। तो एज अ कॉमोडिटी इसका डिमांड बढ़ते ही गया, टाइल्स का कंजप्शन बढ़ते रहा, पूरा मार्केट बढ़ते रहा। और उसके बाद पिछले 5-7 सालों में ब्रांड फोकस बढ़ गया कि अगर हमें ज्यादा पैसे कमाना है, ज्यादा ग्रो करना है, तो कॉमोडिटी के बेस को फैशन इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ब्रांड कॉन्शियस करना पड़ेगा। और ब्रांड कॉन्शियस करेंगे तो आपको वैल्यू एडिशन बहुत मिल जाएगी। शर्ट हो गया कॉमोडिटी बेचो और ब्रांड बेच पे बेचो, तो डीजल का 50,000 देगा, शर्ट का लोग 500 रुपया देगा। तो वर्मोरा अभी कॉमोडिटी से फैशन इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जर्ना है, आगे 2 साल में ये हो जाएगी। बहुत तो सारे ये 12 हमने अलग-अलग बिजनेसेस प्रोडक्शन से आपने लेके पूरे वर्ल्ड में हम गए, लोगों के साथ जुड़े, सीखते रहे। ये सब अभी टेक ऑफ का समय आ गया, तो अभी वर्मोरा टेक ऑफ कर रहा है। मतलब मेरी बात, अच्छा, हमारे हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा दोस्त कि इतने बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद अब जाके सर ये बोल रहे हैं कि अब टेक ऑफ का टाइम आ रहा है, तो मतलब अब तक कितना संघर्ष किया होगा जरा समझ लीजिए। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि अगर नहीं, मैं आपको एक और बताऊं कि लाइफ है ना, वो एंजॉयमेंट है, संघर्ष है ही नहीं। लोग संघर्ष बोले, लोग को बोले कि आपको कहाँ, तो लोग बोले ऐसे ऐसा तकलीफ हुए।
अरे भाई, तकलीफ तो नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रही उसको तकलीफ बोला जाता है। ये एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ को संघर्ष नहीं होता है, वो एक मजा होता है। और लाइफ वो 27 साल जेल में रहे, राम 14 साल वनवास में रहे तो भी नहीं बोला कि मुझे तकलीफ हुआ सीता। तो ये आज तक का हमें संघर्ष रहा ही नहीं है। हमने साइकिल चलाई उसको एंजॉय किया, गाड़ी चलाई उसको एंजॉय किया, तो 100 करोड़ का यात्रा को एंजॉय किया, 1000 करोड़ का किया, 2000 करोड़ का है, और अभी जो टेकअप बोल रहा है अभी लाखों करोड़ की यात्रा पे हमें निकलना है। तो एक कंटिन्यू प्रोसेस रहता है। दैट मींस कि यू आर इन द आप एक ऐसी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं इस भारत देश के अंदर की जो आज तक आई थिंक आपने कभी सोचा नहीं। आपका जो नेक्स्ट विजन मतलब उस लेवल पर है ना। सर यहाँ पर मैं आपको एक बीच में एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा। सर देखिए, जो यात्रा आपने की है 15-20 सालों में एक वर्मोरा को 2500 करोड़ के आसपास का एक ब्रांड बनाने की, यात्रा के बीच में बहुत सारे आपने संघर्ष वर्ड को तो बिल्कुल मना ही कर दिया, तो मैं संघर्ष वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, बट बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हाँ या ना सर, राइट? तो ये जब डाउनफॉल आता है एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, जब डाउनफॉल आता है, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा आपने ऐसे कौन से गेम चेंजर्स आइडिया अपनाए, कौन से ऐसे गेम चेंजर एक्शन स्टेप लिए, आप अगर याद करके बताए तो, जिसके कारण सच में एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आपकी पूरी वर्मोरा की हिस्ट्री के अंदर? अप एंड डाउन तो आए ही होंगे, तो लेकिन डाउनफॉल में ऐसा क्या किया सर आपने? ये मार्केट होता है, वो प्लस माइनस तो होता है, कभी गैस के प्राइस बढ़ गए, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, तो वो समय पे आपका कैपेबिलिटी, मार्केट सराउंडिंग अपने हाथ में नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि हम 7 लोग जा रहे हैं, अगर सिंह पीछे आया तो जो फास्टेस्ट होगा ना उसको सिंह नहीं खाएगा, जो लोएस्ट होगा वो टूट जाएगा। तो ये चैलेंजिंग आते हैं, उसमें आप अपने आप को किस तरह का मोल्ड करते हो, किस तरह का आप एजाइलनेस लाते हो, उससे आपको मार्केट का एक्सटर्नल स्थितियों में औरों के मुकाबले आपको कम असर आएगा। तो ये वर्मोरा है वो अपकमिंग के लिए ओपन रहा। तो गैस का हो गया, कंपटीशन का हुआ, तो उसमें वर्मोरा ने नया सीखना शुरू कर दिया और नया करते ही रहा। इसलिए मोरबी का आज नंबर 1 कंपनी वर्मोरा बना, और मोरबी का वो लोगों को गाइडेंस करने का एक माध्यम बना। पूरा जहां तक मैं देख पा रहा हूं सर, मोरबी डाउन्स में हमने सीखना शुरू कर रखा। बराबर डाउन्स हुआ वो समय पे हम रुके नहीं, कहाँ पे चेंज करना है, क्वालिटी चेंज करना है, मैनेजमेंट में बंदों को चेंज करना है, मार्केटिंग में अपना एरिया को बढ़ाना है, उस तरह का हमने मेहनत किया। तो उस चीजों में हम रुके नहीं, उसको संघर्ष में हमने पॉजिटिवली काम किया। तो मुझे आज भी याद है सर, मैंने पहली बार जब आपका इंटरव्यू लिया था आपके ऑफिस में, तब आपने बताया था कि चाइना टाइल्स में एक टाइम पे बहुत नंबर 1 पे थे, हम लोग उनके प्राइस के आसपास कभी जा भी नहीं पाते थे, और आपने कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज, क्योंकि ऑलरेडी वर्मोरा का टैगलाइन भी ये है ना, इनोवेटिंग हैप्पीनेस, तो कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडिया आप लेकर आए थे जिसके कारण आपने ऑलरेडी वर्ल्ड में एक ऐसा बेंचमार्क क्रिएट कर दिया कि आपसे सस्ता और अच्छी क्वालिटी का टाइल्स आई थिंक कोई नहीं बना सकता। ये आपने बेंचमार्क क्रिएट किया। नाउ बीच में सर आपने 4-5 बार क्लस्टर की बात की, तो मेरा यहाँ पे एक सवाल है, आप सर 200 से ज्यादा जीआईडीसी के साथ कनेक्टेड है, जिसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल और बड़े अलग अलग प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो जिस प्रकार से वर्मोरा टाइल्स में अपना योगदान देता है, जिसके कारण मोरबी का पूरा एकदम माहौल ही बदल जाता है, और आज मोरबी टाइल्स का हब बन गया है, एक क्लस्टर बन गया प्रॉपर, आपने क्लस्टर वर्ड यूज किया, राइट? तो ऐसी कौन सी आप सलाह देना चाहेंगे दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को, जो आपने बोला टीम में काम करना, एक क्लस्टर बनाना, तो क्या ऐसा किया जाए कि जैसे मोरबी हब बना टाइल्स का, ऐसे दूसरे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र भी हैं, वो क्षेत्र में अगर कोई जीआईडीसी या फिर अगर कोई एरिया अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहता है, अगर हब बनना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनके जीआईडीसी में कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे कि उनकी पूरी जीआईडीसी का नक्शा बदल जाए? यस सर। तो पूरे दुनिया का डेटा देखे ना, जिसने बहुत तेजी से ग्रोथ किया वो क्लस्टर बेस पे ग्रोथ हुआ। राइट सर। चाइना का इतना ग्रो क्यों हुआ? वो जहाँ पे फर्नीचर क्लस्टर बनाते फिर वो फर्नीचर क्लस्टर होता है। पूरा शहरी फर्नीचर का हो गया, राइट? हाँ, तो ये क्लस्टर बेस पे आपको रिस्क कम हो जाता है, सपोर्टिंग ज्यादा हो जाता है, ग्रोथ आसान हो जाता है, लेस एफर्ट पे मोर फन और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो हमें कोई भी चीजों में इंटरेस्ट है तो उसका क्लस्टर पे हम जाए ना, वहां पे इकोसिस्टम बना हुआ रहता है।
तो Right. इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। तो हमें कोई धंधा करना है तो उसकी एक इकोसिस्टम है, वहां पे हम जा जाए, एक रास्ता। अगर नहीं है तो हम जो बिजनेस में उसके एक इकोसिस्टम बनाए। True. तो ये दोनों तरह का काम करना पड़ता है, Right. कर सकते हैं। तो वो और जो मैं 210 GIDC है सर। मैं अभी ऐसा गुजरात में इंडस्ट्री एसोसिएशन के रिस्पॉन्सिबल पर्सन के हिसाब से मैं गुजरात के विकास के लिए 2 प्लान कर रहा हूँ। वाह। एक, जो अभी अपने इंडस्ट्रीज की मास्टरी है, समझो राजकोट है, वो किचनवेयर का हब बना है। राइट। भारत का किचनवेयर का हब राजकोट बना, हार्डवेयर का हब राजकोट बना, हम्म। केमिकल का हब वटवा नरोड़ा ऑटो बना। तो अभी ये हब है, उसको वर्ल्ड का नंबर 1 कैसे बनाया जाए। जो अपने जो लोग इंडस्ट्रीज में है, उस Right. इंडस्ट्रीज का वर्ल्ड का नंबर 1 हब कैसे हो। समझो मोरबी 50,000 करोड़ का क्लस्टर बना 25 साल में, अभी उसको 3 लाख करोड़ का क्लस्टर कैसे बना जाए। तो मोरबी से 60 किलोमीटर दूर 10,000 एकड़ में वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लस्टर डिक्लेयर करो, और 10,000 एकड़ का करेंगे तो 50,000 करोड़ की यात्रा में टाइम लेगा, 3 लाख करोड़ का ऑर्गेनाइज एंड प्लानिंग से हो जाएगी। ये हुआ एफएजाड हुआ, राइट। वहां पे प्लानिंग के साथ होगा। तो मतलब FIA ऑलरेडी इसके लिए फार्मा, कुछ एक्शन ले रहा है। केमिकल, हाँ, जो बन रहा है उसको करना है। दूसरा एक ऐसा क्लस्टर होता है जो गुजरात में है ही नहीं। समझो टॉयज की इंडस्ट्रीज है, 7 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज है। अब टॉयज है, टेक्निकल देखो तो प्लास्टिक और लोखंड का मेल्ट है, और उसका वैल्यू एडिशन बहुत है। कॉमोडिटी प्रोडक्ट में आप काम करोगे तो 100 का प्लास्टिक 120 में बिकेगा, और टेक्निकल प्रोडक्ट बना के बेचो तो 1000 में बिकेगा। राइट, स्वाभाविक है। तो हाँ, टॉयज की तो एकदम अलग ही। हाँ, तो मुझे ऐसे क्लस्टर गुजरात में लाना है जिससे गुजरात का पर हेड इनकम बढ़ जाए। काम तो छोटे में भी करते, बड़े में भी करते, तो ऐसा क्लस्टर को मैं आइडेंटिफाई करूं और जिससे अपनी प्रगति हो। आज मोरबी पहले नड़िया बनाता था, तो ये नड़िया में पर हेड इनकम नहीं बढ़ी। सिरामिक आया तो मोरबी भारत का नंबर 1 पर हेड इनकम वाला शहर बन गया। तो हमें ऐसे क्लस्टर अपने युवा मित्रों के लिए आइडेंटिफाई करने चाहिए जिसमें ग्रोथ ज्यादा आए। तो ये मैंने 13 क्लस्टर गुजरात में उसको लिवरेज देना है, और 12 क्लस्टर ऐसे मैंने सोच रखे हैं जिसका हम हब बनाए तो गुजरात बहुत तरक्की में आ सके। राइट। सो मतलब ऑलरेडी FIA इसके लिए काम कर रहा है, एज अ प्रेसिडेंट आप उसके लिए काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है सर, मैं भी पब्लिक के बीच में आपको बोलना चाहूंगा कि अगर उस मामले में कहीं पर भी अगर मेरी कोई भी आपको जरूरत पड़े, आई एम डेफिनेटली विथ यू सर, क्योंकि आपने मेरा साथ दिया ऑलरेडी एक टाइम के ऊपर। मैं यहाँ पे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना चाहूंगा। रैपिड फायर का मतलब यहाँ पे सिंपल है सर, मैं एक शब्द बोलूंगा और वो शब्द को सुनने के बाद तुरंत आपके दिमाग में 1 या 2 लाइन शॉर्ट में आपको आंसर देना है। 1 या 2 लाइन जो भी आपके दिमाग में आए तुरंत आपको मुझे बताना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर डिटेल में जाना चाहेंगे तो हम लोग डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे डिटेल्स में हमें जाना भी है। नाउ मैं एक सिंपल वर्ड बोलूंगा, आपको 1-2 लाइन तुरंत बोलनी है, जो भी दिमाग में आता है बिना सोचे, इंस्टेंट। आर यू रेडी सर? दिस इज रैपिड फायर। शब्द है सक्सेस, सफलता। 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 तो लाइफ में सफलता ही होती है। तो अगर आप सक्सेस हुए तो वो आपको फायदा, और फेल हुए तो आपको तजुर्बा हो गया। तो वाह सक्सेस ही वाह है, वाह। फेलियर मतलब कुछ है ही नहीं। सक्सेस, मतलब सक्सेस तो सक्सेस, फेलियर तो एक्सपीरियंस। सिंपल। नाउ नेक्स्ट एक्सपीरियंस। वर्ड, हाँ, नेक्स्ट वर्ड सर। फेलियर शब्द है नहीं, सक्सेस ही शब्द फेलियर है है। ही नहीं, मतलब फेलियर है ही नहीं, हाँ, मतलब तजुर्बा है। ओके। विजन, विजन और मिशन। हाँ। तो विजन, विजन स्काई इज द लिमिट। विजन विदाउट एक्शन इट इज ड्रीम। ओके। एक्शन विदाउट विजन इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक्शन विदाउट विजन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और मिशन, मिशन क्या होना चाहिए? विजन लॉन्ग टर्म हो गया, मिशन। मिशन, आदमी मिशन मोड पे काम करना चाहिए। मिशन मोड कर दिया तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो मिशन है वो एक मोड होता है। चाणक्य का मिशन मोड हो गया था, गांधी जी का मिशन मोड हो गया था। यस जब यस मिशन यस। करते तो आप कुछ नहीं होता है, आपका लाइफ ही वो बन जाता है। तो मिशन मोड पे आदमी एक्टिव हो गया तो रिसोर्स सरेंडर होते हैं। सर मिशन, मिशन मोर, आपने जो वर्ड बोला ना मिशन मोर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जरा इसको। गांधी जी ने मिशन मोर को कैसे कन्वर्ट किया, है ना? चाणक्य ने कैसे मिशन मोर करके एक अखंड भारत का निर्माण किया? यस सर। हाँ, तो ये कोई भी चीज पहले कमिटमेंट होती है। कमिटमेंट हो गया, उसके बाद वो लॉक कर लेता है कि मुझे एनी हाउ करना है। वो करेज आ जाता है कि मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और वो करेज के बाद वो क्रिएटिविटी आती है कि मैं इसको कैसे करूं। करेज के बाद क्रिएटिविटी आती है। मतलब करेज कर लिया तो क्रिएटिविटी के ऑटोमेटिक बाद, क्रिएटिविटी हमारी खिल जाएगी। हाँ, क्रिएटिविटी के बाद पूरी कैपेबिलिटी बन जाती है। और वो मिशन मोड पे आप करोगे
तो कमिटमेंट से करे जाएगा, करे से क्रिएटिविटी आई, क्रिएटिविटी से कैपेबिलिटी आएगी, कैपेबिलिटी के बाद कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस को आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, तो फिर वो मिशन मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अमेजिंग, अमेजिंग, हाँ, अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब मुझे ये क्लियर कट दिख रहा कि महात्मा गांधी जी के जीवन को अगर मैं आपके ये जो मिशन मोर के स्टेटमेंट के साथ कमेंट करूं तो पूरा जा रहा है कि कहाँ उनको रात को 11 बजे एक ट्रेन से उतार दिया गया और फिर वो उन्होंने मिशन मोर में कन्वर्ट करके एक करेज, हिम्मत खड़ा किया कि सबके बीच में आंदोलन करूंगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे, वो खड़े रह गए। एंड इट इज अमेजिंग रियली। नाउ अगला अगला वर्ड है सर हमारा मनी। मनी, पैसा, मनी, मनी। हाँ, एक दो लाइन। मनी धंधा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पैसा अर्थ है ना, वो एक सेवा है, इसका जितना रोटेशन हो ना उतना अच्छा है। तो पैसा रोटेशन हो घूमना उतना चाहिए। अच्छा है। हाँ, पैसा जितना घुमाड़े ना वो बहुत बड़ा है, तो ये पैसा गोल है, वो जितना घूमे उतना अच्छा है। मनी मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, और राउंड जितना हो सके उतना घूमे और मैक्सिमम पैसे को बोना है, पैसे को बोओगे तो पैसा ज्यादा होगा, पैसे को पड़ा रखोगे तो पैसा सड़ जाएगा। बीज को बोते हैं ऐसे पैसा को बोना चाहिए। चलो ओके, अब अगला अगला मेरा शब्द है, अगला शब्द है वर्मोरा। वर्मोरा क्या आता है दिमाग में तुरंत सर, तुरंत? वर्मोरा इंक्लूसिव ऑल, सर्वस्पर्शी विकास। सर्वस्पर्शी वर्मोरा विकास। की ये फिलोसॉफी रही है कि उसका कस्टमर कोई नहीं जाता है, तो वर्मोरा सबको जोड़ने वाला इंक्लूसिव सर्वस्पर्शी विकास। जस्ट ये देखिए, हमारे ऑडियंस को बताना चाहूंगा, ये होता है एक एंटरप्रेन्योर अपनी संस्था का जो नाम रखता है ना सर, उसके पीछे क्या इंटेंशन है ना। देखो ये इंस्टेंट निकला, तुरंत मैंने शब्द बोला, सर के दिमाग से तुरंत ये शब्द निकला कि सबको स्पर्श करना, सबको टच करना, वहां तक पहुंच पाना। अमेजिंग सर, ये अगर बैक ऑफ द माइंड ये चीजें है ना तो ब्रांड बनना निश्चित है सर, 100%। ये सर की वर्मोरा आगे है ना, वो जैसे एप्पल था, एप्पल को सफरजन बोलते, पर एप्पल मोबाइल ने इतना काम कर दिया, एप्पल मतलब वो मोबाइल आने लग गया। तो टाटा सरनेम है ना, टाटा ने इतना काम किया तो टाटा सरनेम वो पूरे वर्ल्ड में चली गई। अदानी भी सरनेम, तो वर्मोरा सरनेम है ना, वो काम ऐसा करेगी ना तो जिससे भारतीय लोगों का गौरव बढ़ेगा। कोई कंपनी सैमसंग करती है तो कोरिया का गौरव बढ़ा, एलजी, तो वर्मोरा भारत का गौरव बढ़ाएगा, भारत की साख विश्व में फैलाएगा वर्मोरा। और खाली अंग्रेज भी पैसा कमाते थे और वो डिवाइड एंड रूल वाली बात करते थे। वर्मोरा जो काम करता है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सर्वस्पर्शी विकास। तो वर्मोरा एक रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन हो, और फिर टाटा भी रिस्पेक्टेड रहा पर स्पीड की बाबत में धीरे रहा, रिलायंस स्पीड की बाबत फास्ट रहा। तो वर्मोरा है वो 2020 खेलेगा, वो फास्ट भी होगा, सेफ भी होगा, शॉर्टेज भी होगा, इंक्लूजन भी होगा। और आज तो के समय में स्पीड की जरूरत बहुत तेजी से जाएगा। आज के समय में वैसे भी 2020 का जमाना है। हाँ ठीक है सर, अगला वर्ड है बुक्स। बुक्स, किताबें। किताबें, किताब है ना, वो आपका दीवा दांडी है, वो आपका गाइडेंस है। और किताबें जितना पढ़ोगे, जितना भी वर्ल्ड में बड़ा काम हुआ किताब पढ़ के हुआ, तो 60 किताब में आपको सीधा सब कुछ मिल जाता है। तो किताब वो नंबर 1 दीवा दांडी, आपका नंबर 1 मित्र। तीन ऐसी किताब सर बताइए, प्रकाश वर्मोरा सर की फेवरेट, जो सबको पढ़नी चाहिए, 3 ऐसी किताबें, टॉप 3 बुक्स आपकी फेवरेट। गुड टू ग्रेट, वाओ, जिम कॉलिंस, गुड टू ग्रेट। हाँ, यस। दूसरी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आपको सबके साथ मित्रता करनी आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। डेल कार्नेगी, यस। आपका कैरेक्टर बड़ा हो गया तो आप किसी को भी मिलो, किसी के प्रभाव में नहीं रहना है, लोगों को आपको मित्र बना के वो आपके प्रभाव में आए, मतलब तो ये दूसरी वो है। ओके, और तीसरी मैं तीसरी बुक में ये कहता हूँ कि पृथ्वी पे जन्मे हुए आपको जो बनना है उसके रिलेटेड जो भी महापुरुष हुए उसकी बायोग्राफी आप पढ़ो। आपको बिजनेसमैन होना है तो बिजनेसमैन में जो सफल हुए उसकी बायोग्राफी पढ़ो। आपको पॉलिटिकल लीडर बनना है तो उसमें सफल हुए उसकी बायोग्राफी पढ़ो। और आपको ओपननेस है तो जो भी पृथ्वी में 1000 ग्रेट लीडर पढ़े उसकी आप बायोग्राफी पढ़ो। और जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप पढ़ो, तो आपका बिलीफ है ना वो बच जाएगा। तो मैं किताब में मैं ये नहीं कहता हूँ इसको ही पढ़ो, बराबर, मैं कहता हूँ आपको जो बनना है ना उसकी बायोग्राफी आप पढ़ो। आपको वॉरेन बफेट बनना है तो वॉरेन बफेट की बायोग्राफी पढ़ो, तो आप वॉरेन बफेट बन जाओगे। तो तीसरी किताब आपको जो बनना है ना वो आप पसंद करो। अमेजिंग सर, ये इतना पावरफुल जवाब सर मुझे आज तक कभी नहीं मिला कोई भी इंटरव्यू के अंदर। पहली किताब गुड टू ग्रेट, मतलब
छोटी सोच, गुड वाली सोच नहीं, ग्रेट वाली सोच रखनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ 16 साल की एज में इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए थे सचिन तेंदुलकर, और 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट करते थे। चाहते तो आराम से बैठ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत किया, और आज वो ग्रेट बन गए, क्रिकेट के भगवान बने गए। तो गुड टू ग्रेट, अमेजिंग बुक जिम कॉलिंस सर की। दूसरा है लोगों का दिल जीतने की कला। स्वाभाविक है कि आप जब बोलेंगे लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, और वो तब जीत पाएंगे जब आप एक अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे, और चरित्र का निर्माण होता है एक अच्छे रोल मॉडल के माध्यम से। राइट सर? तो अगला वर्ड मेरा यही है, यहाँ पर भी जो 2-3 के बाद था, लेकिन यहीं पर ले लेता हूँ, रोल मॉडल सर। रोल मॉडल, आपके दिमाग में क्या नाम आते हैं सर, आपके रोल मॉडल? मेरे पृथ्वी पे जन्मे है ना, मैं किसी एक को रोल मॉडल नहीं मानता हूँ, राइट सर, सबकी राइट। चीज अच्छी अच्छी लेता हूँ मैं। पर मुझे युवा मित्रों को कहना चाहिए कि हमें किसको रोल मॉडल बनना चाहिए, तो मैं टू द पॉइंट उसको बोलता हूँ, हमें तन का, मन का, धन का रोल मॉडल चुनना है। किसी तन का, बाबा मन रामदेव का से और धन तन का का, रोल मॉडल। हाँ, अमेजिंग तन सर, का, मन का, अमेजिंग। धन का रोल मॉडल। यस सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन तन का करेंगे रोल इसको मॉडल जरा। समझो बाबा रामदेव को बना दिया बराबर, हयाती किसका? में। बाबा रामदेव, हाँ, किस चीज का रोल मॉडल? बॉडी का। तन का, ओके, यस। हाँ, तन का। नरेंद्र मोदी बॉडी का रोल मॉडल है। ओके। माइंड के लेवल में गांधी जी, गौतम बुद्धा, ये सब मनोबल और आत्मबल, उसकी स्टेबिलिटी इतनी हो गई थी, हैप्पीनेस फॉर नो रीजन। कोई भी अमेजिंग। स्थिति में वो दिखते नहीं थे, चाहे कुछ भी बाहर का एनवायरनमेंट उसके ऊपर असर करना बंद हो गया था। उसकी उसकी खुशी कोई डिगा नहीं सकते थे। तो मनोबल में, आत्मबल में वो लेना है। और धनोबल में वॉरेन बफेट। आज वॉरेन बफेट बिजनेस नहीं करता, बिजनेसमैनों से काम करा के वो राइट। पैसा बना लेता है। तो धन, तन मन धन, हेल्थ मनी वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। हैप्पीनेस। ये तो ये हेल्थ बात अगर वेल्थ आपको हैप्पीनेस। सच में, मैं बोलना हाँ, चाहूंगा हमारी ऑडियंस को, अगर दिल तक ये बात पहुंची ना, मैं चाहूंगा आप सैल्यूट लिखिए, सैल्यूट कमेंट में लिखिए, एक सैल्यूट लिखिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपके आपके दिल तक अगर ये बात पहुंची है तो हमें 100% सैल्यूट करना चाहिए सर को, बिकॉज इतना पावरफुल स्टेटमेंट आज तक मुझे कभी नहीं मिला। तन का, मन का और धन का, तीनों का रोल मॉडल अलग अलग, और तीनों के रोल मॉडल की अपनी अपनी खासियत है सर। अमेजिंग सर, सर रियली में सैल्यूट करना चाहूंगा सर, मैं आपको रियली में सैल्यूट है सर। अगला फाइनल और वर्ड। दूसरा, नहीं नहीं, इसमें यस सर, यस। आपको तीनों का ब्रांड एम्बेसडर, लोगों को आप में तीनों क्वालिटी आ जानी चाहिए। अभी अलग अच्छा, अलग ढूंढना पड़ रहा है, तो जी मेरे दर्शक मित्र है ना, आपको तन मन धन का बैलेंसिंग करना है। तो अमेजिंग, मतलब हमें हाँ, अंदर अगर उतार धन देना है वो बना लिया तीनों को। वॉरेन बफेट जितना, और तन नहीं है, तो भी निरंतर सुख नहीं रहेगा। तन राइट का सर। भी है, धन का सुख, मन का सुख नहीं होगा, मन आपके कंट्रोल तो भी। तो तन मन धन तीनों का निरंतर सुख आप लोग, आपको देख के लोगों को लगे कि मुझे प्रकाश वर्मा बनना है, तो तन मन धन का हमें तीनों का बनना है, एक में तीनों पैकेज आना चाहिए। राइट सर। फाइनल शब्द, आखिरी शब्द सर हमारा रैपिड राउंड का, और वो है फ्रीडम, आजादी, फ्रीडम। आजादी नंबर 1 कार्य है। अगर आप, कोई भी चीज आपकी गुलामी है, तो आप पशु हो, राक्षस हो, तो मनुष्य का पहला काम है आजादी का। और आजादी नहीं है तो मनुष्य का कोई मतलब नहीं। तो राइट। आजादी ये जन्मसिद्ध हक है, और मनुष्य का ये दायित्व है, हमें आजाद रहना और आजाद करना है। तो थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपके इस आखिरी शब्द, आजादी वाले जो शब्द थे, उससे मैं फाइनली हमारे आज के अंतिम पड़ाव पर मैं जाना चाहूंगा सर। देश को आजाद करना किस प्रकार से? हम अंग्रेजों से आजाद हो वैसे नहीं, रियल में आजादी मतलब हर तरीके से, चाहे मानसिक रूप से शांति में हो, चाहे आर्थिक रूप से मजबूती में हो, चाहे युद्ध के रूप से विकास में हो, ये सब चीजों में मैं आपके एक मिशन को देख रहा हूं सर। और मैं फाइनली अंतिम आपको वही सवाल पूछ के हमारे सेशन को, आज की इस मिलन मंत्रा एपिसोड को क्लोज करना चाहूंगा। वो मिशन है जो मैंने आपके मुंह से कई बार सुना है, और वो मिशन है वन वर्ल्ड, एक दुनिया, वन वर्ल्ड। वो मिशन के बारे में सर आप हमें बताइए कि किस प्रकार से आपने अभी जो रैपिड फायर राउंड में जो कुछ भी कहा, उसका सार मिला के एकदम अंतिम लेवल पर अगर देखे, वसुंधैव कुटुंब की भावना वाला, तो वन वर्ल्ड क्या है, और ये वन वर्ल्ड के माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके जीवन से और वन वर्ल्ड के माध्यम से? यस सर। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में पृथ्वी एक छोटा ग्रह है। तो पृथ्वी में वी आर नॉट कॉम्पिटेंट, वी ऑल आर कंपोनेंट्स। आज पृथ्वी को बेटर कर रहे हैं तो 780 करोड़ लोगों मिलके बेटर कर रहे हैं। तो पृथ्वी में रिसोर्स उपयोग किया जाए तो इतनी बिजली हो सकती है। पानी 98% अपना दरिया में चला जाए, उसका उपयोग किया जाए तो बहुत कुछ काम हो सकता है।
पूरी पृथ्वी में इतनी लैंड पड़ी हुई है, अगर उसका उपयोग किया जाए तो पूरी पृथ्वी की बंजर जमीन यूटिलाइज हो सकती है। तो आदमी जब 50 करोड़ था तब भी संघर्ष करता था, 1947 में 250 करोड़ थे तब भी संघर्ष कर रहे हैं। आज 780 करोड़ लोग हो गए, ग्लोबलाइजेशन का युग हो गया, तो आदमी आदमी का हरीफ ही नहीं है। आदमी को इंक्लूजन में काम करे तो आदमी एक दूसरे के उपयोगी है। कोई एक सेक्टर में काम करे, कोई दूसरे सेक्टर में काम करे, तो विज्ञान की इतनी ताकत है कि उसका सही उपयोग किया जाए तो हर कोई आदमी को खाना मिल सकता है, पीना मिल सकता है, रहना मिल सकता है, वन सब वर्ल्ड कुछ हो हो सकता सकता है, प्रकृति को बैलेंस करके रह सकता है। तो वन वर्ल्ड की कल्पना ये है कि आज तक दुनिया को नोइंगली अननोइंगली कम एकेडमिक एजुकेशन के हिसाब से जातिवाद में, झूठवाद में, प्रांतवाद में, पक्षवाद में उसको सीमित कर दिया, उसको इस लेवल का सिखाया गया है। तो वन वर्ल्ड ये कल्पना है कि हमें ना रंग भेद पे, ना जाति भेद पे, ना धर्म भेद पे नहीं रहना है, हमें इंक्लूजन पे जाना है। राइट। फाइनली सबका आपके मंगल हो, जीवन से, सबका कल्याण हो। और दूसरा, आपके जीवन ये से ये 100 साल में हो ही जाने वाला है। अपनी भावनाएं अपनी हयाती में वन वर्ल्ड हो जाए। आज ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लोग बहुत बेटर हुए, पहले के मुकाबले बहुत लोग ग्लोबल हुए हैं, और अभी राइट सर, अपनी हयाती में, दर्शक मित्र, हम सबकी हयाती में वन वर्ल्ड बन जाए, जहाँ पे एक आदमी हर जगह पे जुड़े, काम करे, भाईचारा का भावना हो। आज पहले के मुकाबले युद्ध बहुत कम हो रहे हैं, बहुत कुछ कम हो रहा है। तो वन वर्ल्ड ये कल्पना है कि वर्ल्ड में जो नेगेटिव काम है वहां पे एनर्जी नहीं डाले, क्रिएटिव कामों में एनर्जी डाले, जिससे पृथ्वी का पोषण हो, मानवता का भला हो। ऐसे स्टार्टअप को प्रमोट किया जाए, ऐसे कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाए, जिसमें टोटलिटी में आपको पैसा मिले पर आपके साथ सबका कल्याण हो, और ऐसे स्टार्टअप ही लॉन्ग रन में सस्टेन हो गए। तो वन वर्ल्ड ये कल्पना है। वन वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत मजा आया। इवन मैं आपको, आई थिंक आपसे मैं बहुत बार मिल चुका हूँ, लेकिन आज का ये इंटरव्यू सच में, मतलब अब तक की मेरी आपके साथ जितनी भी मुलाकात हुई ना, उसका सबसे पावरफुल वाला ये इंटरव्यू है। क्योंकि इसमें से जो निकला है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ वर्मोरा सर एक समंदर के समान है, और उनके अंदर बहुत सारे मोती छिपे हुए हैं, लेकिन हमें निकालने पड़ेंगे किसी तरीके से, क्योंकि स्वाभाविक इतना बड़ा व्यक्तित्व है तो वो मोती हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो कुछ सवाल पूछ के, कुछ रैपिड राउंड के माध्यम से मैंने कुछ वो निकालने की कोशिश की है। आई होप कि हमारे सारे दर्शक मित्रों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलेंगे सर हम लोग फिर से एक बार, फिर से किसी नए एंटरप्रेन्योर के साथ में, एक नई यात्रा के साथ में। आपकी सफलता हमारा एक्चुअली वन वर्ल्ड है, ऐसा मैं कहूं तो भी कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि अगर सफल हो जाते हैं तो हमारा वन वर्ल्ड बनाने का मिशन भी ऑटोमेटिकली सफल हो ही जाएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर, जय हिंद। जय हिंद।